दोस्तों श्रीलंका बायलैटरल सीरीज क्या जीती भारत के अगेंस्ट, उन्हें लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप जीत लिए। गंदे गंदे बयान आ रहे हैं। उनका एक स्पिनर है, बदतमीज स्पिनर है, जिसको हम बदतमीज ही बोलेंगे, क्या नाम है, महेश तीक्ष्णा। उसका तो ऐसा भड़काऊ बयान आया, इतना गंदा बयान आया कि क्या ही मैं बताऊं आपको। मतलब ये सोच रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप जीत गए यदि इन्होंने भारत को ओडीआई सीरीज हरा दी। ये T20 सीरीज भूल गए भाई। T20 में तुम 3-0 से आ रहे हो, हमने तो फिर भी चलो हम 2-0 से आ रहे हैं। और अभी तक का रिकॉर्ड देख लो भाई, कहाँ इंडिया स्टैंड करती है, कहाँ तुम स्टैंड करते हो। तुमको तुम्हारे घर में जाके 50 रन पे ऑल आउट किया था एशिया कप फाइनल के अंदर। तो महेश तीक्ष्णा का, जो बदतमीज महेश तीक्ष्णा है, उसका बयान क्या है, उसने बोला है कि ये जो भारत है ये सिर्फ छोटी बाउंड्री पे ही खेल सकता है और भारत पाटा विकेट पे खेल सकता है। यदि स्पिन विकेट्स इनको मिल जाए तो ये फंस जाते हैं। इस वजह से हमने लंबी बाउंड्रीज की थी जिससे कि हम भारत को फंसा दें। अरे यार, मतलब हद हो गई। तुम इंडिया को फंसाना चाहते हो, इंडिया जैसी टीम को, जिन्होंने तुमको नाको चने चने चबवा दिए थे। मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी तुम्हें 70 रन पे ऑल आउट कर दिया था, एशिया कप फाइनल के अंदर तुम्हें 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था उन्हें। मतलब इन्हें लग रहा है कि इंडिया एक बार को क्या फंस गया, इंडिया स्पिन खेल ही नहीं पाता। इंडिया के लिए स्पिन विकेट बनाओ और इंडिया धराशायी हो जाता है, और इंडिया लंबी बाउंड्रीज पे हिट नहीं कर पाता। भाई वो तो किस्मत थी तुम्हारी, इस सीरीज में किस्मत थी, श्रीलंका की पूरी तरह से किस्मत थी। यदि किस्मत नहीं होती ना तो ये तीनों मैचों में टॉस ही नहीं जीतते। वो तो किस्मत थी तुम्हारी कि तुम टॉस जीत गए तीनों मैचों में और तुमने पहले बैटिंग कर ली। यदि इंडिया पहले बैटिंग करता ना तो इंडिया तुम्हें दिखाता कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप है क्या, इंडिया कैसी बैटिंग करता है, इंडिया तुम्हें दिखाता। भाई जो तुम 230-240 पे कूद रहे थे ना, इंडिया पहले बैटिंग करके 300 प्लस बनाता। ये तो 100% लिख के ले लो। सेकेंड इनिंग्स में जो विकेट थी ना, वो विकेट इतनी गंदी थी। श्रीलंका जो ये कूद रही है ना कि हमने स्पिन विकेट बनाई थी, एक्चुअली उनकी विकेट जो थी ना वो टूटी हुई विकेट थी। या फर्स्ट इनिंग पे तो विकेट चल रही थी वो, लेकिन सेकेंड इनिंग तक विकेट इतनी ज़्यादा टूट रही थी कि उस पर बैटिंग करना पॉसिबल ही नहीं था। कभी तो गेंद सीधी आ रही थी, कभी लेग स्पिन खुद ही हो रही थी, कभी ऑफ स्पिन खुद ही हो रही थी। मतलब कहीं भी विकेट जा रही थी, और कहीं बॉल ऊपर ज़्यादा बाउंस ले रही थी, कभी नीचे आ रही थी बॉल। तो भाई तुम्हारी विकेट ही इतनी गंदी थी, ये इंटरनेशनल लेवल की विकेट ही नहीं है, पहली बात ये है। और देखो भाई, हम तुमको अप्रिसिएशन देते हैं कि आप ओडीआई सीरीज में बहुत अच्छा खेले, लेकिन अपनी बदतमीजी से वो आप अप्रिसिएशन छीनो तो मत। क्योंकि जो रोहित शर्मा ने जो मैच के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे भी उन्होंने बोला था कि हम जो श्रीलंका है उनसे ये अप्रिसिएशन छीनना नहीं चाहते। हम उनको, श्रीलंका को अप्रिसिएशन दे रहे हैं कि श्रीलंका काफ़ी अच्छी खेली और हम उनको क्रेडिट देना चाहते हैं, हम उनसे क्रेडिट छीनना नहीं चाहते। लेकिन तुम इतनी बदतमीजी करके इतनी ऐसी ऐसी बातें बोलोगे तो भाई तुमसे क्या क्रेडिट तुम्हें मिलेगा। तुम ओडीआई सीरीज को तो तुम देख रहे हो, चलो 2-0 से तुम जीत गए तो तुमने वर्ल्ड कप जीत लिया है ना। T20 सीरीज उससे पहले तुम 3-0 से आ रहे हो, उसको तुम भूल गए है ना। और 27 साल लग गए तुमको इंडिया से सीरीज जीतने में अपने ही घर के अंदर, तो वो भी तुम भूल गए। तुम एशिया कप की हार भूल गए, तुम वर्ल्ड कप की हार भूल गए, और तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मतलब क्या बोले श्रीलंका को, इतने घमंडी इनके प्लेयर्स है ना। क्या इनको लग रहा है कि इंडिया को इन्होंने हरा दिया एक ओडीआई सीरीज में तो इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। और इनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट है ना, वो वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिन डिपार्टमेंट बन गया है। ये जो डुनिट फिलहाल आगे है या फिर वंडर से है, भाई अब आओ इंडिया के सामने, तुम इंडिया में आ जाओ चलो एक बार, ठीक है ना। चलो तुमने तो, इंडिया ने तो एक मैच टाई भी कर लिया, भाई तुम एक मैच टाई करके दिखा दो, तुम आसपास आके दिखा दो इंडिया के। इतनी गंदी विकेट बनाई थी क्या वहां पर, यदि ये लोग टॉस नहीं जीतते ना, इंडिया पहले बैटिंग कर लेता तो ये खुद ही फंस जाते बुरी तरह। और ये तो 100 रन भी नहीं बना पाते एक भी मैच में, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। इतनी गंदी विकेट थी सेकंड इनिंग्स में, इतनी विकेट टूट रही थी कि कोई भी इंडिया का बैट्समैन चल ही नहीं पाया। वो तो रोहित शर्मा को विकेट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। रोहित शर्मा ने जो अपनी बैटिंग टेक्निक कर रखी है वो ऐसी कर रखी है कि उनको सिर्फ बाउंड्री करना है, बाउंड्री मारना है। तो वो विकेट पे धीरे नहीं खेले। बाकी सारे जो प्लेयर्स थे वो थोड़ा सा टेक्निकली खेल रहे थे, इस वजह से वो फंस रहे थे, क्योंकि विकेट इतनी गंदी थी कि उनको बॉल ही समझ नहीं आ रही थी। कभी बॉल नीचे जा रही थी, कभी बॉल खुद ही टर्न ले रही थी। तो इस वजह से इंडिया फंसी। और भाई ये कभी कभी ना हारना भी जरूरी है। लगातार जीतते रहोगे तो आपको टीम की कमियां दिखेंगी नहीं, आपको वो प्लेयर्स नहीं दिखेंगे जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। कुछ अच्छे प्लेयर्स की वजह से आप जीत जाओगे,
लेकिन भी बड़े टूर्नामेंट में आप फंस जाओगे। तो यहाँ पर हारना भी जरूरी था। एक बार हारेंगे तो यहाँ से काफ़ी कुछ चेंजेस होगा और पता चलेगा कि कौन से प्लेयर्स अच्छे हैं फ्यूचर के लिए, कौन से प्लेयर्स अच्छे नहीं है। तो कभी कभी हारना भी जरूरी है। तो दोस्तों ये बदतमीजी भरा एक आया था बयान महेश तीक्ष्ण का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। फिलहाल दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।